लंबी उम्मीद के बाद यूटेरस लाइन खुद अपने आप को तोड़ देती है, दर्द में अपने आप को झोंक देती है और अपने आप को ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकाल देती है। जाके एस्ट्रोजन हार्मोन का सहायता करने लगता है। ये बोलता है कि मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे सखा, तुम अकेले नहीं हो। वह नन्ही सी जिंदगी को संभालने में मैं तुम्हारी अपनी भरपूर मदद करूंगा कि अब तो कोई छोटी बच्ची नहीं रह गई, अब तू क्या है, अब तू एक नई जिंदगी को संभालने की क्षमता रखने वाली हो गई है। वह समय होता है जब शरीर के सफर का एक दौर खत्म होता है, लेकिन एक महिला की समझ, महिला की शक्ति और महिला की जो ममता होती है वह कभी नहीं खत्म होती। हर लड़की के बॉडी में लिखी जाती है महीने भर के सफर की वह कहानी, जिसमें दर्द भी होता है, सब्र भी होता है और एक नई शुरुआत की उम्मीद भी होती है। एक ऐसा सफर जहां बॉडी टूटकर खुद को फिर से बनाती है लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ती, और उस दर्द भरे सफर को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हेलो छुटकू एंड छुटकियों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। छुटकू एंड छुटकियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बूस्टर बोर्ड में। छुटकू एंड छुटकियों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। जी हाँ, वही मेंस्ट्रुअल साइकिल जहां दर्द भी है, सब्र भी है और नई उम्मीद भी है। तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को यदि आप जानोगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक मंथली प्रोसेस होता है फीमेल में, मंथली प्रोसेस होता है फीमेल में, जहां पे फीमेल के बॉडी में ओवम का डेवलपमेंट होता है और यूटेरस प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होते हैं। दैट मींस वी कैन से दैट कि मेंस्ट्रुअल साइकिल द मंथली प्रोसेस इन फीमेल, the monthly process in female where ovum या तो egg develops and uterus prepare for pregnancy. Okay, and the monthly process in female where ovum or egg develops and uterus prepare for pregnancy। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक मंथली प्रोसेस है एक फीमेल में, जहां पे एग का डेवलप होता है और यूटेरस प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो यही साइकिल को, यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेरे छुटकू एंड छुटकियों, यह मेंस्ट्रुअल साइकिल को यदि आपको डिटेल में जानना है, यदि आपको इसके दर्द भरे सफर, इसके सब्र भरे सफर और इसके नई उम्मीद में जाना है, तो इसके लिए आपको 4 फेज के बारे में जानना पड़ेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि यह जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, इसके दर्द भरा जो सफर होता है, सब्र भरा जो सफर होता है और वो उम्मीद ना छूटने वाली जो सफर होता है, वह 4 फेजों से होकर गुजरता है। और वे 4 फेज इस प्रकार से हैं। पहला फेज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। दूसरा फेज को हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, और तीसरा फेज को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन फेज बोलते हैं, और चौथा जो फेज होता है, चौथा फेज को हम बोलते हैं ल्यूटल फेज के नाम से हम जानते हैं। यह जो पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, यह चारों फेज कम से कम 28 दिन तक का होता है। यानी यह पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वह 28 दिन तक का होता है। मेंस्ट्रुअल फेज का बात करेंगे तो यह मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5 दिनों तक का होता है। फॉलिकुलर फेज 6 से लेकर 13 दिनों तक का होता है। 6 से लेकर 13 दिनों तक का कहने का मतलब वो नहीं है, कहने का मतलब यह है कि 28 दिन में जो 6वां से लेकर 13वां दिन तक का जो होता है वह फॉलिकुलर फेज होता है, और आपका 14वां दिन होता है वह ओव्यूलेशन फेज होता है, और ल्यूटल फेज जो होता है 15वां दिन से लेकर 28वां दिन तक आपका ल्यूटल फेज होता है। और यही चारों फेज मिलकर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का निर्माण करते हैं। यदि आप इसके डिटेल में जानना चाहोगे तो चलिए हम आपको इसके डिटेल में लेकर चलते हैं, सबको एक एक करके आराम से बताते हैं। यदि आप मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में जानना चाहोगे, मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में जानना चाहोगे तो आपको बता दें कि मेंस्ट्रुअल फेज वही फेज है जहां पे क्या होता है, एक लंबी उम्मीद के बाद यूटेरस लाइन खुद अपने आप को तोड़ देती है, दर्द में अपने आप को झोंक देती है और अपने आप को ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकाल देती है। जी, आपको पता है कि एक जो फीमेल के जो यूटेरस होते हैं, यूटेरस में क्या होते हैं? यूटेरिन लाइन होते हैं, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम लेयर बोलते हैं।
यह एंडोमेट्रियम क्या होता है, अपने आप को पूरा यहाँ पे बैठा के रखता है ताकि यहाँ पे एक नन्ही जान आए, यानी ब्लास्टोकाइस्ट आए यहाँ पे, और ब्लास्टोकाइस्ट वही ब्लास्टोकाइस्ट डेवलप होके एक बेबी का निर्माण हो सके, और यह जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसको अपने बाहों में, अपने गोद में अच्छे से उसको पाल सके, अपने गोद में उसको अच्छे से रख सके। तो यह जो एंडोमेट्रियम एक लंबे तक उम्मीद करता है, आशा देखता है यहाँ पर ये कोई नन्ही जान की यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, बट यहाँ पे जब किसी भी प्रकार का ब्लास्टोकाइस्ट नहीं आता है यहाँ पे, तो यह एंडोमेट्रियम क्या करता है, अपने आप को तोड़ देता है, अपने आप को तोड़ देता है, और तोड़ देने के बाद एक ब्लीडिंग के रूप में बाहर आती है, और ब्लीडिंग के रूप में जो बाहर आती है, यही फेज को हम मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से हम जानते हैं। यह जो मेंस्ट्रुअल जो फेज होता है वो पहला दिन से लेकर 5वां दिन तक होता है, यानी कह सकते हैं कि पहला दिन स्टार्ट हुआ और 5 दिनों तक चलता है, किसी किसी गर्ल्स में, किसी किसी फीमेल्स में वह 3 दिन तक ही चलता है। और यदि हम दूसरा फेज का बात करेंगे तो दूसरा फेज आता है आपका फॉलिकुलर फेज। दूसरा फेज जो आता है वह आपका क्या आता है, फॉलिकुलर फेज आता है, फॉलिकुलर फेज। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज वही फेज है जहां एक उम्मीद टूटने के बाद फिर से ओवेरी में एक उम्मीद जगती है कि नहीं, कोई बात नहीं, पहले जो हुआ सो हो गया, अब फिर एक नन्ही जान, एक नन्ही बीज का यहीं से डेवलपमेंट होता है, और वह नन्ही बीज एक ओवम, एक एग के रूप में डेवलप होती है। उस फेज को हम फॉलिकुलर फेज का नाम से जानते हैं। तो फॉलिकुलर फेज में यदि आप देखोगे तो कोई भी फीमेल बॉडी का जो आपका ओवम होता है, जो कोई भी फीमेल बॉडी का जो आपका ओवम ओवेरी होता है, यानी यह ओवेरी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है कि ओवेरी के अंदर आपके होते हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर, ठीक है, और यहाँ आपके लगे होते हैं फॉलिकल्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, फॉलिकल्स लगे होते हैं। ठीक है, ये बाहरी वाला जो होता है एपिथेलियम होता है, एपिथेलियम होता है। ठीक है, और इस अंदर वाला को हम बोलते हैं मेडुला के नाम से जानते हैं, और यह जो पार्ट आपको दिख रहा है इस पार्ट को हम बोलते हैं पेरिफेरल, पेरिफेरल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, और यही पेरिफेरल कॉर्टेक्स में आपके होते हैं फॉलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, आपके फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, जब क्या होता है कि एक फीमेल बॉडी से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में, ब्लीडिंग के रूप में जब वो यूटेरिन लाइन बाहर आता है, तो 5 दिन के बाद यानी इसका जो फेज होता है 6 to 13 दिनों तक का होता है, यानी 6वां दिन से लेकर 13वां दिन तक का होता है। तब क्या होता है कि जब यूटेरिन लाइन वह निकल गई बाहर, ब्लीडिंग के रूप में निकल जाती है, तब क्या होता है कि ब्रेन क्या करता है, ओवरी को सिग्नल देता है। ओवरी बहुत ही मायूस होकर बैठी रहती है, ब्रेन उसको बोलता है कि मेरी बहन तुम चिंता क्यों करती हो, भले एक उम्मीद छूटा है लेकिन उस उम्मीद के भरोसे तुम मत बैठो, उस उम्मीद को जाने दो, जो चल गया जो जाने दो, अब तुम क्या करो, एक नई उम्मीद जगाओ, तुम अपने ओवरी में फॉलिकल से जो यहाँ पे आपके जो पेरिफेरल कॉर्टेक्स है वहां प्रेजेंट जो फॉलिकल है, फॉलिकल को डेवलप करो, ताकि वहां पे क्या होगा, ओवम का डेवलपमेंट हो सकेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि क्या करता है कि ब्रेन क्या करता है, ब्रेन के प्यूटेटरी ग्लैंड से क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं एफएसएच हार्मोन, और इस एफएसएच हार्मोन को हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और यही जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, यह इसको बताता है, ओवरी को बताता है कि अब तुमको एक नई उम्मीद जगाना है, एक नई जिंदगी का बीज बोना है। तब यहाँ पे फॉलिकल फिर क्या होते हैं, धीरे धीरे डेवलप होते हैं, और फॉलिकल के साथ साथ में उसके अंदर में ओवम का भी डेवलपमेंट होता है। यहाँ तो बहुत सारे फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, लेकिन फॉलिकल के बीच एक रेस चलता है, जो आपका जीतता है, जो आपका जीतता है वही फॉलिकल क्या कहलाता है, वो फॉलिकल को हम बोलते हैं डोमिनेंट फॉलिकल के नाम से जाना जाता है, डोमिनेंट फॉलिकल के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे फॉलिकल हैं, लेकिन बहुत सारे फॉलिकल्स में एक का तो डेवलप हो रहे हैं, लेकिन वे कहीं कहीं ना कहीं क्या होते हैं, उस रेस में हार जाते हैं, रुक जाते हैं।
ठीक है। और एक ऐसा फॉलिकल होता है जो चैंपियन कहलाता है, और उस चैंपियन फॉलिकल को डोमिनेंट फॉलिकल के नाम से जानते हैं। और वही डोमिनेंट फॉलिकल में आपका एग, जो मैच्योर एग है, वही उसमें डेवलप होता है। तो यह जो दिन है फॉलिकुलर फेज का, जो दिन है वह 6वां दिन से लेकर 13वां दिन तक होता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे जब फॉलिकल फॉलिकल अपने आप में डेवलप करते हैं, वैसे वैसे इस ओवेरी में क्या होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन, यानी कौन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन का भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। और उसी टाइम क्या होता है, यही एस्ट्रोजन हार्मोन जानता है कि अब फिर से यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक नन्ही बीज जो एक नई जिंदगी बनने वाली है, एक ओवम का फिर से डेवलपमेंट हो रहा है। तो फिर यही एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है कि फिर से महिला के जो यूटेरस में क्या करते हैं, महिला के यूटेरस में फिर से यहाँ पे यूटेरिन लाइन को बनाने में अपना काम लगा देता है कि उस बार नहीं तो कम से कम इस बार तो कोई यहाँ पे नन्ही जान बसेरा डालेगी, तो कोई भी डाले बसेरा जान, उसको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो यह एस्ट्रोजन क्या करता है, फिर से यहाँ पे यूटेरिन लाइन का डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वही यूटेरिन लाइन को सॉफ्ट करना स्टार्ट करता है, थिक करना स्टार्ट करता है, इसका पूरी तरह से बनाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन अपने यहाँ पर काम कर रहा होता है, फॉलिकल भी यहाँ पे डेवलप हो रहे होते हैं, 6ठा दिन से लेकर 13वां दिन तक यह काम चलता है। जब 14वां दिन आता है, जब कौन सा दिन आता है, 14वां दिन आता है, तब होता है ओवुलेशन फेज। कौन फेज होता है, ओवुलेशन फेज होता है। आपको बता दें कि यह ओवुलेशन फेज वही फेज है जहां से वह नन्हे बीज का डेवलपमेंट हो जाता है, और वह नन्हे बीज वहां से ओवरी से रिलीज हो जाते हैं। ओवरी से क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, ताकि वह अपने मंजिल की ओर बढ़े और अपने मंजिल की ओर बढ़ के एक नई जिंदगी का निर्माण हो सके। तो यह जो ओवुलेशन जो फेज है, यह 14वां दिन में होता है। कब होता है, 14वां दिन में होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से क्या करते हैं, ओवम निकलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप यदि इसको देखोगे तो आपका फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर होता है। फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर, इस ओवेरी से ओवम का रिलीज हो गया, और ओवेरी से ओवम का रिलीज होने का जो प्रोसेस है, एंड द प्रोसेस टू रिलीज द ओवम फ्रॉम द ओवेरी आर कॉल्ड ओव्यूलेशन। उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, और वह जिस फेज में होता है उस फेज को हम ओव्यूलेशन फेज बोलते हैं। तो यहां से एक नन्ही सी जिंदगी का जो बीज यानी ओवम जो है, यहां से रिलीज होके कहां चल जाता है, एम्पुला में जाके अपने आप को बसेरा डाल देता है, और यहां जाके इंतजार करता है कि मेरा जो साथी स्पर्म है वो कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है, और हमसे आके मिलेगा, और हम दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि या तो स्पर्म पहले से आके यहाँ रहता है, तब यहाँ पे स्पर्म आके से फर्टिलाइज करता है, या तो ओवम जब आता है उस दौरान यदि स्पर्म यहाँ पे आया तो दोनों क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, और यही फर्टिलाइज होके जायगोट का निर्माण करता है। जायगोट के बाद ब्लास्टोकास्ट का निर्माण होके यूटेरस में जाके इम्प्लांट हो जाता है, और उसी इम्प्लांटेशन का इंतजार करता है आपका यहाँ पे यूटेरिन लाइन इंतजार करता है। ठीक है, तो यह ओवुलेशन जो फेज है वह 14वां दिन का होता है। उसके बाद यह इंतजार करता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है एक लास्ट फेज को हम क्या बोलते हैं, ल्यूटल फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूटल फेज बोलते हैं, ठीक है ना। और एक बात आप जान लीजिए कि यह जो ओवम का जो रिलीज हो रहा है यहाँ से, ये जो ओवम का जो रिलीज हो रहा है यहाँ से, ये भी क्या होता है, इसके रिलीज होने के लिए ब्रेन का सिग्नल उसको मिलता है। क्या होता है कि जब एस्ट्रोजन हार्मोन लार्ज अमाउंट में रिलीज होते हैं, तो वह ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो गए हैं। तो फिर वो अपने पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच हार्मोन, कौन सा हार्मोन, एलएच हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को क्या करता है, भेजता है ओवेरी के पास। बोलता है कि बहन अब क्या हो गए, तुम्हारा दो एग है मैच्योर हो गए हैं, अब तुम उसको रिलीज करो। अब क्या करो, रिलीज करो, ठीक है ना। तो उसी समय ओवुलेशन होता है, और फिर अंडा जब यहाँ से निकल के जाके एम्पुला में यानी फीमेल पार्ट के जो फैलोपियन ट्यूब है वहां पे जाके अपना बसेरा डालती है।
ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज में क्या हो गया कि जब आपका यहां से फॉलिकल से क्या हुआ, फॉलिकल से एग निकल गया, फॉलिकल से एग क्या हुआ, निकल गया, यहां से यहां चल गया, तो बचा हुआ जो फॉलिकल जो होते हैं, बचा हुआ क्या, बचा हुआ जो फॉलिकल जो होते हैं, वे क्या करते हैं, वे वहां से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करते हैं। किसका हार्मोन का निर्माण करते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करते हैं। यह जाके एस्ट्रोजन हार्मोन का सहायता करने लगता है। ये बोलता है कि मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे सखा, तुम अकेले नहीं हो, वह नन्ही सी जिंदगी को संभालने में मैं तुम्हारी अपनी भरपूर मदद करूंगा। तो यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है कि यह एस्ट्रोजन हार्मोन के यूटेरिन लाइन जो बना रहे होते हैं उसमें जाके और मदद करता है। यह यूटेरिन लाइन को स्ट्रॉन्ग करता है, उसको और ठीक करता है, वहां ज्यादा से ज्यादा ब्लड पासेज करवाता है, ताकि कोई भी नन्ही जान यदि यहाँ पे इम्प्लांट हो जाए तो उसको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। तो यह जो सारा फेज है यह किसमें होता है, ल्यूटल फेज में होता है। किसमें होता है, ल्यूटल फेज में होता है। और यहाँ पे यूटेरी लाइन उस भरी उम्मीद में लगा रहता है, यहाँ पे कोई आएगा, अपना बसेरा डालेगा और मैं उसको यहाँ पे क्या करूंगी, संभाल के रखूंगी, मैं क्या करूंगी, उसको संभाल के रखूंगी। उसके बाद इसका जो फेज जो था वह 15वां दिन से लेकर आपका 28वां दिन तक का होता है। ठीक है ना, आपका 28वां दिन तक होता है। और यह जब इंतजार करते रहती है, करते रहती है, और यह ओवम से आके यदि कोई स्पर्म आके नहीं मीट करता है, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है, तो फिर यह जो ओवम का जो है यह मात्र 24 आवर तक ही यहाँ पे जिंदा रह पाती है। उसी के दौरान यदि यहाँ पे कोई आके स्पर्म यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं किया तो यह जो ओवम है अपने आप को यही एम्पुला में क्या करती है, डिजनरेट कर देती है, डिजेनरेट कर देती है। और ये इंतजार में रहता है कि काश कोई यहाँ पे आएगा, इम्प्लांट करेगा, मैं उसकी देखभाल करूंगी। एक लंबे उम्मीद के बाद ये भी क्या करती है, थक जाती है, रूठ जाती है और अपने आप को तोड़ देती है, और फिर से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है, फिर से यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो यह जो पूरा जो साइकिल था, यही साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। चलिए इसको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। यदि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को यदि माइंड मैप के द्वारा याद रखना चाहते हो ना, तो आप बहुत ही इजी तरीका से इसको याद कर सकते हो। चलिए आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बताते हैं। आप सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम बनाते हैं। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पे बना दिए हम। उसके बाद यदि आप यहाँ पे देखोगे तो इस टाइप का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका होता है। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे तो आपका यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ओवेरी था, और ओवेरी से क्या निकला, ओवम निकला। ओवेरी से क्या निकला, ओवम निकला। और ओवम निकलने के बाद वो कहाँ चल गया, यहाँ पे चल गया। ओवम कहाँ पे चल गया, यहाँ पे चल गया, एम्पुला में चल गया। ठीक है, जब ओवम यहाँ पे एम्पुला में गया, ठीक है, तो वह इंतजार कर रहा है किसका, स्पर्म का इंतजार कर रहा है, स्पर्म का इंतजार कर रहा है कि स्पर्म आएगा और मुझसे क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। क्या करेगा, मुझसे फर्टिलाइज करेगा। और यहाँ पे आपका प्रिपेयर है, यहाँ पे आपका क्या प्रिपेयर है, यूटेरिन लाइन, जिसको हम एंडोमेट्रियम लेयर के नाम से जानते हैं, एंडोमेट्रियम लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह एंडोमेट्रियम लेयर यहाँ पे प्रिपेयर है, ताकि यह जो है ब्लास्टोकास्ट के रूप में यहाँ पे आएगा और मैं उसका देखभाल करूंगा। ठीक है ना, जब एक लंबे उम्मीद के बाद, एक लंबे टाइम के बाद जब यहाँ पे इम्प्लांट नहीं हो पाता है, क्यों नहीं इम्प्लांट हो पाता है, क्योंकि यहाँ से स्पर्म इसको मीट नहीं करता है। स्पर्म जब मीट नहीं करता है मतलब यह फर्टिलाइज नहीं होता है, तब फिर एंडोमेट्रियम अपने आप को तोड़ देता है, और अपने आप को तोड़ने के बाद फिर क्या हुआ, ब्लीडिंग के रूप में बाहर आता है। इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इसके 4 फेज के बारे में हम लोगों ने अच्छे से यहाँ पे देखा। ठीक है, अब थोड़ा हम इसके डेट के पर गौर करते हैं। डेट पे गौर इस प्रकार से करते हैं कि एक बात आप जानिए, एक बात आप जानिए कि कोई भी फीमेल रिप्रोडक्टिव
पार्ट में यदि स्पर्म का इंटर होता है तो वह फीमेल बॉडी में कम से कम 5 दिनों तक क्या हो सकता है, 5 दिनों तक वह जिंदा रह सकता है। ठीक है, और यह जो ओवम होता है मात्र 24 आवर यानी 1 दिन तक ही क्या हो सकता है, यहाँ पे जिंदा रह सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके जो प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं वह कब से कब तक होता है। तो यदि चारों फेज का यदि हम बात करते हैं तो चारों फेज यानी मेंस्ट्रुअल फेज का बात करेंगे तो 1 से लेकर 5 दिन का होता है, और आपका जो हो गया फॉलिकुलर फेज हो गया वह 6वां दिन से लेकर 13वां दिन तक का होता है। ओव्यूलेशन जो होता है, ओव्यूलेशन फेज आपका होता है आपका 14वां दिन में, और आपका ल्यूटल जो फेज हो गया, ल्यूटल फेज आपका 15वां दिन से लेकर आपका स्टार्ट होता है आपका 28वां दिन में। 15वां दिन से लेकर 28वां दिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे तो मेंस्ट्रुअल फेज में प्रेगनेंसी का कोई चांस ही नहीं है। मेंस्ट्रुअल फेज में प्रेगनेंसी का कोई चांस ही नहीं है। अब यहाँ पे फॉलिकुलर फेज का यदि बात करोगे तो फॉलिकुलर फेज में एकदम लो प्रेगनेंसी का चांसेस है, और सबसे हाईएस्ट प्रेगनेंसी का जो चांसेस है आपका ओव्यूलेशन फेज में चांसेस है, और ल्यूटल फेज में आपका प्रेगनेंसी का चांस है ही नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ, आप ध्यान से देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, मान के चलिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यदि स्पर्म यहाँ पे आके अपना डेरा डालते हैं ओव्यूलेशन के पहले, हमने क्या बोला, स्पर्म 5 दिनों तक जिंदा रह सकता है। ओव्यूलेशन 5 दिनों तक, मतलब स्पर्म 5 दिनों तक फीमेल बॉडी में जिंदा रह सकता है। तो ओव्यूलेशन कब हुआ, 14वां दिन में। ओव्यूलेशन कब हुआ, 14वां दिन में ओव्यूलेशन हुआ, और ओव्यूलेशन 14वां दिन में हुआ मतलब 1 दिन यह यहाँ पे इंतजार कर सकेगा, 1 दिन यहाँ पे रह सकेगा, यानी 16वां दिन तक ओवम वहां पे क्या कर सकेंगे, रह सकेंगे, अपने आप को जिंदा रख पाएंगे। ठीक है ना, 16वां दिन तक ओव्यूलेशन वहां पे अपने आप को जिंदा यदि रख पाते हैं, ठीक है ना, 16वां दिन में पूरा नहीं लेकिन कुछ समय तक वो अपने आप को वहां पे जिंदा रख पाते हैं। ठीक है ना, तो यहां से आपका कितना दिन हो गया, 2 दिन इधर और 3 दिन इधर। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि फॉलिकुलर फेज के 11वां दिन से लेकर ओव्यूलेशन फेज के 16वां दिन तक यदि कोई भी स्पर्म क्या होता है, यदि फीमेल बॉडी पार्ट में एंटर करके रहता है या तो इसी दौरान एंटर करता है, तो उस समय आसानी से वह ओवम के साथ फर्टिलाइज कर पाएगा और कोई भी महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही हुआ यहां पे, यानी आप इसी के आधार पे क्या कर सकोगे, एक डेट आप निकाल सकते हो, और वही डेट से क्या कर सकते हो, वही डेट से आप पता कर सकते हो कि किस डेट में किसी महिला का प्रेगनेंसी का चांसेस कितना हो सकता है और कितना नहीं हो सकता है। तो यह था आपके पूरा फेज का जो काम था, या पूरा फेज का जो काम है। ठीक है ना, और यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ और छोटी छोटी बातों का बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं वे, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं वे स्टार्ट जो होते हैं, ठीक है। और एक बात आपका ध्यान रखिएगा कि फीमेल बॉडी में क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं वह 28 दिन तक तो एक एवरेज है, लेकिन किसी महिला में क्या होते हैं वह 25 दिन तक का भी हो सकता है और 35 दिन तक का भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि किसी भी महिला में 28 दिन से थोड़ा कम यानी 25 दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, और किसी महिला में यदि वह 28 दिन से ज्यादा यानी 35 दिनों तक का है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं होता है। वो क्या होता है कि हार्मोन डिसबैलेंस के कारण, हार्मोन अनबैलेंस के कारण क्या होता है, वैसा सिचुएशन क्रिएट होता है। यदि उससे ज्यादा या तो उससे और कम यदि हो गया, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, और यह जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसमें 2 वर्ड होते हैं, एक को बोलते हैं मेनार्के और एक को बोलते हैं मेनोपॉज बोलते हैं। मेनार्के वो वही पल होता है जब एक लड़की में पहली बार पीरियड्स होते हैं, तो उस समय वह लड़की का बॉडी, उस लड़की का शरीर बोलता है कि अब तो कोई छोटी बच्ची नहीं रह गई, अब तू क्या है, अब तू एक नई जिंदगी को संभालने की क्षमता रखने वाली हो गई है। यानी यह मेनार्के जो है किसी भी लड़की का पहला जो पीरियड्स होता है उस फेज को हम मेनार्के बोलते हैं, और यह लड़की का जो पीरियड जो स्टार्ट होता है वह लगभग 12 साल से लेकर 15 साल के बीच स्टार्ट होता है।
उसके बाद एक जो वर्ड होता है, एक वर्ड जिसको मेनोपॉज बोलते हैं। मेनोपॉज वह फेज है जब कोई भी महिला में, यानी जब महिला का उम्र, महिला का एज 45 टू 50 ईयर्स का होता है, तो उसका बॉडी में जो पीरियड्स होते हैं वह पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। वह समय होता है जब शरीर के सफर का एक दौर खत्म होता है, लेकिन एक महिला की समझ, महिला की शक्ति और महिला की जो ममता होती है वह कभी नहीं खत्म होती। तो छुटकू एंड छुटकियों कैसी लगी यह मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह एक बेहतरीन टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।